पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल हलीम है। मैं कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट हूँ। आजकल मैं साइक केयर हॉस्पिटल जौहर टाउन और ब्राइट वे क्लिनिक सुल्तान टाउन में प्रैक्टिस करता हूँ। मेरे पास एक यंग डॉक्टर आया, उसकी फैमिली इसको लेके आई थी कि ये हमारा बच्चा अच्छी खासी FCPS की ट्रेनिंग कर रहा था। ट्रेनिंग के दौरान उसने ट्रेनिंग छोड़ दी और अभी घर में बैठ गया है, कोई काम एक्टिविटीज़ नहीं करता। तो उसको डिटेल मैंने असेस किया। डिटेल असेसमेंट के बाद पता चला कि उस बंदे को, उस डॉक्टर साहब को डिप्रेशन की बीमारी थी। उसकी वजह से उसका काम में दिल नहीं लग रहा था, वो होपलेस हो गया था और उसको किसी भी एक्टिविटी में, कामकाज में मज़ा नहीं आ रहा था। तो वो उनका हमने अल्हम्दुलिल्लाह इलाज किया। यहाँ कुछ अर्सा दाखिल रखा हमने इनको और उनको मेडिसिन के ज़रिए और थेरेपी के ज़रिए उनको एक्टिविटीज़ कराई। तो माशाल्लाह वो रिकवर हो गया। अब वो अच्छी लाइफ गुजार रहा है, उनकी बहुत अच्छी लाइफ है। कहने का मकसद ये है कि हमारे माशरे में डिप्रेशन की बीमारी बहुत कॉमन है। दुनिया में हर 40 सेकंड में एक इंसान खुदकुशी के ज़रिए अपनी जान लेता है। खुदकुशी की वजह अमूमन डिप्रेशन, और दुनिया में 280 मिलियन लोग डिप्रेशन का शिकार हैं। पाकिस्तान में 30 से 60% औरतें डिप्रेशन की बीमारी का शिकार हैं। लेकिन एक WHO की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्रेशन ज़्यादा कॉमन है, लेकिन 75% लोग लोअर और मिडिल इनकम कंट्रीज़ में डिप्रेशन का इलाज नहीं करवाते, उसका ट्रीटमेंट नहीं लेते, जिसकी वजह से ज़िंदगियां तबाह हो रही हैं, लाइफ सोसाइटी ख़राब हो रही है हमारी, और अफेक्ट हो रहे हैं लोग बहुत ज़्यादा। डिप्रेशन क्या है? डिप्रेशन एक नफ्सियाती बीमारी है जिसमें क्या होता है कि केमिकल्स डिस्टर्ब हो जाते हैं। सर्टेन केमिकल्स होते हैं दिमाग के अंदर, जिसको हम न्यूरोकेमिकल्स कहते हैं, वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनको मूड उनका ख़राब रहता है। जो डिप्रेशन से गुजर रहते हैं, उनका मूड अच्छा नहीं रहता, उनका किसी भी काम में दिल नहीं लगता, थकावट उनको महसूस होती है। जो पहले काम अपने हॉबीज़ करते थे, उनमें जिनमें खुशी महसूस करते थे, उनमें खुशी महसूस नहीं होती और उनका फोकस, कंसंट्रेशन ख़राब हो जाती है, कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाता है, वो लोगों से मिलना जुलना कम कर देते हैं, नींद और भूख में तब्दीली आ जाती है और उनकी सोचें हमेशा मनफी हो रही होती हैं। अपने बारे में मनफी सोचते हैं, दुनिया के बारे में मनफी सोच रहे होते हैं, होपलेस होते हैं नाव में। ज़िंदगी बिल्कुल उनको अच्छी नहीं लगती। मुस्तकबिल के बारे में कहते हैं कि उनका ब्लीक है, बुरा है, कुछ नहीं होना उनका, और माजी के बारे में बहुत ज़्यादा गिल्ट्स आते हैं। फिर जब शिद्दत ज़्यादा हो जाए डिप्रेशन की, तो लोग खुदकुशी की तरफ जाते हैं और ख़ुदकुशी की अटैम्प्ट भी करते हैं। अब हालांकि ये ट्रीटेबल है, ट्रीटेबल के बावजूद लोग खुदकुशी की तरफ जाते हैं क्योंकि होपलेस हो जाते हैं और फैमिलीज़ को नहीं पता चलता कि उनके रिश्तेदारों के साथ, उनके फैमिली मेम्बर के साथ क्या हो रहा है। सो हर इंसान को, हर डॉक्टर को ये पता होना चाहिए कि डिप्रेशन के अलामात क्या हैं। अगर किसी भी इंसान को डिप्रेशन के अलामात आए तो उनका इलाज करवाएं, क्योंकि ये ट्रीटेबल डिसऑर्डर है। ये 2 से 4 हफ्तों में अगर प्रॉपर इसका इलाज किया जाए तो ये ठीक हो जाता है। जैसे मैंने आपको डॉक्टर की मिसाल दी कि माशाल्लाह वो ठीक हो गया, वो अपना कामकाज अच्छे तरीके से कर सकता है कि उसके अंदर जो केमिकल्स ख़राब थे वो ठीक हो गए हैं। डिप्रेशन क्यों होता है? डिप्रेशन की काजेज़ में एक तो फैमिली हिस्ट्री, ख़ानदान में डिप्रेशन की बीमारी या साइकेट्रिक डिसऑर्डर की बीमारी हो तो लोगों को जो ख़ानदान में होते हैं उनको होने के इम्कानात ज़्यादा होते हैं। अगर बचपन में बच्चे के साथ ज़्यादतियाँ की गई हों, एब्यूज़ किया हो, उनको मारा पीटा गया हो, उसके साथ क्रिटिकल रवैया हो, या पेरेंट्स की आपस में सेपरेशन हो गई हो, तो वो बच्चा अगर इग्नोर हुआ हो तो ऐसे बच्चों में भी डिप्रेशन की बीमारी ज़्यादा होती है। और करंट लाइफ स्टेटस, जॉब का मसला है, ताल्लुकात का मसला है, कोई फेल्यूर्स आ रहे हैं, तो इस तरह की परेशानी की वजह से डिप्रेशन की बीमारी हो सकती है। मैंने पहले ही आपको जिक्र किया है कि डिप्रेशन में इंसान के न्यूरोकेमिकल्स डिस्टर्ब होते हैं, जिसकी वजह से इंसान सोचता है, महसूस करता है। अगर वो डिस्टर्ब होंगे तो सोचना मनफी हो जाएगा, जज्बात मनफी हो जाएंगे और अच्छा कुछ भी उनको फील नहीं होगा। इलाज, इसके 2 तरीके हैं इलाज के। एक, अद्वियात के ज़रिए हम इलाज करते हैं, अद्वियात 6 से 9 महीने तक देते हैं, और अद्वियात जो डिप्रेशन की दी जाती हैं वो बिल्कुल सेफ़ अद्वियात हैं, नॉन एडिक्टिव हैं और लंबे ड्यूरेशन के लिए हम दे सकते हैं, उनके कोई ज़्यादा ख़तरनाक साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। साथ में हम साइकोथेरेपी के ज़रिए डिप्रेशन का ट्रीटमेंट करते हैं। अगर माइल्ड लेवल का डिप्रेशन है तो उसके लिए सिर्फ हम थेरेपी करते हैं,
साइकोथेरेपी में पेशेंट्स को हम बेसिकली इंगेज करते हैं, उनको एक्टिविटीज़ कराते हैं, उनका जो सेल्फ इस्टीम है, अपने बारे में इमेज, दुनिया के बारे में इमेज नेगेटिव होता है उसको हम पॉजिटिव बनाने की कोशिश करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता थेरेपी के ज़रिए वो पॉजिटिव हो जाता है, उनकी सोचें भी पॉजिटिव हो जाती हैं और एक्टिविटीज़ जो नहीं करते डिप्रेस्ड पेशेंट आहिस्ता आहिस्ता एक्टिविटीज़ की तरह वो आ जाते हैं। अगर किसी बंदे को डिप्रेशन की बीमारी है तो उसको खुद डिप्रेशन से बचने के लिए क्या करना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसको हेल्दी डाइट लेनी चाहिए, बैलेंस्ड डाइट, साथ में नींद कोशिश करे कि अपनी पूरी रखे। उनका दिल नहीं करता काम काज में, हॉबीज़ में, आहिस्ता आहिस्ता वो अपना हॉबीज़ को मेंटेन करे, आहिस्ता आहिस्ता करके लोगों से मिलना जुलना शुरू करे, अपने काम काज शुरू करे ताकि आहिस्ता आहिस्ता उनका दिल लगा रहे। अगर बिल्कुल ख़त्म कर देंगे, काम काज एक्टिविटीज़ ख़त्म कर देंगे तो डिप्रेशन की बीमारी मेंटेन होती है, ख़राब होती है, क्योंकि उनको फिर यकीन हो जाता है कि जी वाकई हम कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि पहले ही वो डिप्रेशन की वजह से मनफी सोच रहे होते हैं। तो अगर काम काज भी छोड़ दिया, एक्टिविटीज़ भी छोड़ दी तो फिर और भी उनको ये सोचें आती हैं कि जी वाकई देखा हम कुछ भी नहीं कर सकते, और उनका सोचने का जो तरीका है वो मनफी होता है। मेरी एक वीडियो बनी हुई है, पिछले में लास्ट टाइम मैंने वीडियो बनाई थी नेगेटिव थिंकिंग के ऊपर, वो आप मेरी जाके सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं कि सोच पॉजिटिव कैसे बनाई जा सकती है और डिप्रेशन से कैसे बचा जा सकता है पॉजिटिव थिंकिंग के साथ। वो आप यूट्यूब पे लाजमी मेरी वीडियो देखिएगा। और अगर किसी आपके करीबी को डिप्रेशन का मसला है तो आप कैसे उसके साथ डील करें? एक तो उसके साथ क्रिटिकल रवैया आपने नहीं रखना, उसको उससे ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखने। उसको जिस तरह पेरेंट्स अमूमन होते हैं कि बच्चों को ब्लेम करते हैं कि जी आप कुछ नहीं कर पा रहे, आपसे जो है कुछ नहीं हो सकता, तो डिप्रेशन की वजह से वो कुछ नहीं कर पा रहे। लेकिन पेरेंट्स जब कहते हैं कि जी आप कुछ नहीं कर पाते तो फिर वो उनका बिलीफ और स्ट्रांग हो जाता है और वो और डिप्रेशन में चले जाते हैं, सीवियर डिप्रेशन में चले जाते हैं। अगर कोई भी डिप्रेशन में है तो उनको अप्रिशिएट करें, उनको वैल्यू दें, उनकी बीमारी को अंडरस्टैंड करें, उनके एक्सपेक्टेशन से अपनी एक्सपेक्टेशन से एडजस्ट कर लें ताकि उनको बीमारी की वजह से काम काज नहीं कर पा रहे, ऊपर से अगर आप क्रिटिकल रवैया अख्तियार करेंगे, आप उनको इनकरेज नहीं करेंगे, उनको सपोर्ट नहीं देंगे तो वो और सुसाइडल हो जाएंगे, खुदकुशी की तरफ जाएंगे। और आखिर में मैसेज मेरा है कि आप अपना भी ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल करें, इनको प्यार दें, उनका इनकरेज करें। क्रिटिकल रवैये जो होते हैं, जो लोगों को तंग करने वाले रवैये होते हैं, वो अवॉइड करें और पॉजिटिव रहें। अगर किसी भी इंसान को डिप्रेशन का मसला है, उससे वो निकल नहीं पा रहा, तो वो हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम डिप्रेशन का इलाज जदीद तरीन तरीकों से करते हैं। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।